बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफ़गान और पाकिस्तान तालिबान जो इंडियन सरपरस्ती में अफ़गानिस्तान के अंदर पल बढ़ रहे हैं, ये तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान से पंगा महंगा पड़ गया है। क्योंकि इस वक्त ख़बर ये आ रही है कि तालिबान हुकूमत के नीचे जो मुख्तलिफ बड़े बड़े कबायली ग्रुप हैं वो तालिबान को छोड़ रहे हैं और वहाँ एक दूसरे का एक मरतबा फिर गला काटने मुख्तलिफ ग्रुप शुरू हो गए हैं। इसकी तफसीलात मैंने आपको बतानी है कि इस वक्त कौन कौन सा बड़ा वो ग्रुप जिन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और आखिरकार वो जब अफ़गानियों को अमेरिका से आज़ादी मिली, अफ़गानियाँ आज़ादी मिली, तो वो ग्रुप जो थे वो तालिबान हुकूमत के नीचे आ गए और उन्होंने किसी बड़े ग्रुप ने उन्हें अपने जो मसल्ह अफवाज थी वो दी, किसी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस चैन ऑफ कमांड बना कर दी। तो वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, तालिबान हुकूमत बिल्कुल तनहा हो रही है और वो जो बड़े सरदार कबायली ग्रुप हैं जो तालिबान हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इंडिया में तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा के जाने का बहुत मुत्तकी का बहुत बुरा बनाया है और वहाँ झड़पें शुरू हो गई हैं और एक दूसरे के गले काटना शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर जो तीन बड़े ग्रुप हैं ये आपस में दस्तो गिरबा हैं और उन्होंने तालिबान से जो उन्हें कमांड दी गई थी फ़ौज की या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो वापस ले लिया उन्होंने और तालिबान हुकूमत का अब जो है हाल बुरा है। एक तो ये ख़बर है आपको बताना है, और दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि तालिबान हुकूमत का ईरान ने भी नाता बंद कर दिया है और उन्होंने अपने बॉर्डरों पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट कर दी हैं और अफ़गानियों का जो दाखिला है ईरान के अंदर, जो बॉर्डर से वो गुजर रहे थे, पनाह गज़ीर थे, वो भी रास्ता बंद कर दिया है। और इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ये है कि वहाँ एक तरफ पाकिस्तान ने नाता बंद कर रखा है, दूसरी तरफ ईरान ने और चीन भी ऐसा करने जा रहा है। तो वहाँ पे ग़िज़ाई जो किल्लत है इसका भी तालिबान हुकूमत को सामना करना पड़ा है। आइंदा दिनों में उन्हें टमाटर तक नहीं मिलने, प्याज नहीं मिलना, तो यानी कि उनको नानी याद आ जाएगी कि इन नमक हरामों को, कि वो पाकिस्तान जिन्होंने ने दूध पिलाया और सांप पाला, उसकी क्या कदर कीमत है और उसके सर पे ये जो अय्याशियाँ कर रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर और मौजें मार रहे थे और एक तरक्की की तरफ जा रहे थे, वो सिलसिला तकरीबन रुक गया है और तालिबान हुकूमत अब मुँह के बल आ गिरी है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें आज आपको बतानी है। पहले तो ये है कि नाज़रीन, जब तालिबान हुकूमत अमेरिका को शिकस्त देने के बाद जब अमरीकी फ़ौजों का वहाँ से इनखला हुआ और वो अपने मुल्क नेटो फोर्सेस जो हैं वो गई, तो उसके बाद तालिबान हुकूमत उसकी सूरत में वजूद में आई। लेकिन जो वहाँ के तीन बड़े ग्रुप थे, जो कबायली ग्रुप थे, जिन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़, जिन्होंने तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और अमेरिका को नाकों चने चबाए और वहाँ से चलता किया, वो जो ग्रुप हैं वो एक तो कंधारी ग्रुप है, हलमद ग्रुप है और हक्कानी ग्रुप है। ये मैं आपको बड़ी ताज़ा तरीन इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस किस ग्रुप ने तालिबान को अपनी फ़ौज, अपनी ज़रूरी सिक्योरिटी के बंदे रख के बकाया दे रखे थे। ये मैंने आपको बताना है, ज़रा मेरा साथ रहिएगा और आज मैंने फिर गुजारिश करनी है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, इस वक्त जो ताज़ा तीन सूरत हाल है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में हक्कानी और कंधारी ग्रुप में जो है वो झड़पें शुरू हो चुकी हैं, लड़ाई शुरू हो चुकी है। वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ आपने तालिबान को ये कहा जा रहा है, ये ग्रुप ये कह रहे हैं कि आपने नमक हरामी क्यों की और इंडिया की झोली में जाके क्यों बैठे, वहाँ से क्या मिलना है आपको। वहाँ इंडिया जो है अब पूरी दुनिया में तनहा है, या उसका अमेरिका का जो बगलगीर बच्चा है वो उनका दोस्त है, यहाँ पर अब अफ़गानी घुसे हैं, बाकी पूरी दुनिया इंडिया से नफरत कर रही है इस वक्त। मैं आपको बड़ी खबर ये दे रहा हूँ कि ये दोनों ग्रुप जो हैं ये हलमंद और कंधार में ये आपस में लड़ पड़े हैं और झड़पें शुरू हो चुकी हैं और मार कटाई हो रही है और लूटमार एक दूसरे को हो रही है। और इसमें आगे चल के थोड़ी सी और मैंने बात बतानी है। और इन झड़पों का सिलसिला जब से इन्होंने पाकिस्तान से पंगा शुरू किया है, झड़पों का सिलसिला वो ग्रुप आपस में जो तेज़ हो रहा है।
अब थोड़ी सी मज़ीद आपको बताऊंगा कि ये जो बड़े ग्रुप हैं ये वो ग्रुप हैं जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी और भागने पे मजबूर किया, और फिर अपनी फोर्सेज जो थी, अपने पास जो उनके मसल्ला नौजवान थे या उनकी फ़ौज थी, वो उन्होंने तालिबान हुकूमत के नीचे दे दी। अब किसने क्या दिया ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, एक तो ये है कि ये बात बड़ी सीधी सी है। जो कंधारी ग्रुप था, इसके ज़ेर एहतमाम जो अफ़गान फ़ौज और हक्कानी के कंट्रोल में बॉर्डर सिक्योरिटी चेन ऑफ कंट्रोल कमांड थी, यानी कि जो वहाँ पे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कंधारी ग्रुप ने अपने हिस्से की जो फ़ौज थी जो अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रही थी वो उन्हें दे दी, और जो हक्कानी ग्रुप था इसके पास जो एक्सपीरियंस था, जो इसके पास तजर्बा था, जो कुम्मक थी, जो ताकत थी, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो चैन कमांड जो है ये इनके पास थी, हक्कानी ग्रुप थे। और हक्कानी ग्रुप बहुत बड़ा अफ़गानिस्तान में ग्रुप है जिसने जो है ना वो कह लें कि जो 70% अमेरिका को शिकस्त हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो हक्कानी ग्रुप की वजह से हुई है। हलमंद ग्रुप भी, और ये दो इस वक्त जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, कंधार जो है और हलमंद ग्रुप जो सूबा है, यहाँ पे ये तीनों ग्रुपों में झड़पें हो रही हैं। और सूरत हाल इस वक्त ये है अफ़गानिस्तान के अंदर कि वहाँ जो है अफ़गानी जो खालिस्तान अफ़गानी हैं, कबाइल हैं, उन्होंने जो तालिबान हुकूमत है इससे हक्कानी ग्रुप ने अपनी जो शामिल की थी सेंट्रल कमांड तालिबान में जो दिए थे, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए लोग और चेन ऑफ कमांड इनके पास थी, उन्होंने ये बंदे अपने निकाल लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है तालिबान की वो निकल गई, और जो कंधारी ग्रुप है इसने फ़ौज जो सेंट्रल फ़ौज थी तालिबान की उसमें अपने बंदे दिए थे बहुत बड़ी तादाद में, उन्होंने भी निकाल लिए। वजह इसकी ये बनी है कि इन तमाम हलमत ग्रुप ने हक्कानी ग्रुप तो पाकिस्तान का हामी है, ठीक है ना, और कंधारी ग्रुप भी पाकिस्तान को चाहता है और हलमत ग्रुप भी चाहता है। अब जो तालिबान हैं, जो अलकायदा के लोग हैं, जिनकी सरपरस्ती इंडिया कर रहा है, ना सिर्फ उन्हें डॉलर दे रहा है, पैसे दे रहा है, असला दे रहा है, उनके पुराने मिसाइल जो हैं उनको तेल लगा के दे रहा है इंडिया, कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, मैं तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, मुझे तो जूते पड़े, अब आप उठ खड़े हुए। अब इसका इन ग्रुपों ने इंतहाई बुरा मनाया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची बात। और जिन्नात काम दिखा गए हैं। जिन्नात जो है ये अल्लाह ताला की मखलूक है और बड़ी ताकत दी है अल्लाह ताला ने जिन्नात को, तो वो जो हैं नाज़रीन वो काम दिखा गए हैं और उन्होंने बहुत बुरा सख्त मनाया है। एहतजाज भी वहाँ पे शुरू हो चुका है, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं तालिबान हुकूमत के नीचे से। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हक्कानी ने अपनी बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्सेस में जो लोग दिए थे वो निकाल लिए, बड़ा हिस्सा है उसका। और जो कंधारी ग्रुप है इसने फ़ौज में जो दिए थे सेंट्रल में अपने बंदे, अपने ग्रुपों के कबाइल जो दिए थे, नौजवान दिए थे, उनको उन्होंने निकाल लिया है। तो लिहाजा तालिबान जो हुकूमत है ये अब तनहा रह गई है। एक तो ये खबर थी कि वो तनहा रह गए हैं तालिबान हुकूमत, और उनका दड़न तख्ता, मैं कबल इस वक्त आपको बता रहा हूँ, तालिबान हुकूमत का दड़न तख्ता होने वाला और ख़बर आने वाली है। अच्छा ठीक है जी, मैंने देख लिया आपके 8 मिनट। अच्छा अब आगे चलते हैं, ये एक तो शराफत आगे नहीं बढ़ने देता। अच्छा चले आगे चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि ईरान जो है वो भी जो अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जो है वो मैदान में आ चुका है पाकिस्तान की सपोर्ट में। और अफ़गानिस्तान का वो बॉर्डर जो ईरान को मिलता था, जो सरहदें मिलती थी, वहाँ पे ईरान ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई अलर्ट कर दिया है और वहाँ रास्ते सील कर दिए हैं। वजह यह है कि वहाँ से अब कोई चीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान नहीं आने दी जा रही, ना जाने दी जा रही है, ना आने, दाखिली और खारजी रास्ते बंद हो गए। अब अफ़गानिस्तान जो तालिबान हुकूमत है इसका नातका बंद हो गया है और इसकी सांस भी बंद होनी है आइंदा दिनों में। ये देख लेना कि अगर इन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई वसी मुल्की और उम्मत मुस्लिमा मफाद में कोई गिवन टेक ना किया तो इनका नातका बंद होना, ये भूखे मरेंगे अफ़गानी। आप देख लेना मेरी बात, मैं आपको कबल इस वक्त बता रहा हूँ कि इन्होंने होश के नाखन ना लिए, इंडिया की गोद से ये ना निकले और इंडिया से डॉलर लेने का सिलसिला बंद ना किया तो ये भूखे मरेंगे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। और तख्ता उल्टने वाला है वहाँ जो हुकूमत है तालिबान की। अब उसके बाद ये है कि वहाँ तक पाकिस्तान ने एक तरफ से सरहदें सील कर दी हैं, बंद कर दी हैं, आमदरफ्त बंद हो गई है। जो अनाज वगैरह अफ़गानिस्तान को दे रहे थे वो रास्ते बंद हैं, ईरान की तरफ से बंद हैं।
और अभी चीन भी ऐसा करने वाला है, रूस भी ऐसा करने वाला है। ठीक है, अब जो है अब इनकी हालत कोई नहीं है, भूखे मर रहे हैं वहाँ पे। भूख और अफलास के डेरे एक मरतबा जब वो जंग में थे तो उस वक्त जो हालात थे, इस वक्त हम देख रहे हैं कि वही हालात के करीब ये अफ़गान मुल्क जो है, ये जो अफ़गानी तालिबान हैं, जो तालिबान हुकूमत है अफ़गानिस्तान की, इनकी करतूतों की वजह से, इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से, इनकी गलत खारजा पॉलिसी की वजह से अब इसका खमियाजा जो है वहाँ का आवाम भुगतेगा और वो भूखे मरेंगे। और वहाँ पे भूख और अफलास के डेरे होंगे, वहाँ पे बिजली के बल्ब जो जलते हैं दिन रात वो बुझेंगे। लेकिन मेरा इनको मशवरा है अफ़गान तालिबान को और अफ़गान हुकूमत को कि इंडिया से चुंगल से निकलो। वो आपका हिंदू जो है ये मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, उनके चुंगल से निकलो। जैसे अरब ममालिक बीच में गारंटर का किरदार अदा कर रहे हैं, वक्त से फ़ायदा उठाओ और पाकिस्तान के साथ मिल जो अमन कायम करने के लिए जो वहाँ पे अलकायदा या इंडियन जिनकी परवरिश कर रहा है तालिबानों की, उनके कैंप बंद करो। अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए होश के नाखन लो और अपनी हुकूमत भी बचाओ और काम भी आगे चले। ये थी नाज़रीन अब की ताज़ा तीन। लेकिन मैं जाने से पहले आपको ये बता रहा हूँ कि अगर अफ़गान हुकूमत ने, तालिबान हुकूमत ने जो है वो होश के नाखन ना लिए तो ये जो मौजूदा रजीम है अफ़गानिस्तान हुकूमत की, इसका तख्ता उल्टने वाला है और फिर इनको लंबी चौड़ी सज़ाएँ होंगी। वही हक़ानी भी आएंगे, हलमत भी आएंगे और कंधारी भी आएंगे और दूसरे भी आएंगे। ये थी अब की ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त के बाद।